वाला है। मैं अब निवेदन करूं हमारे कार्यक्रम की मुख्य वक्ता बड़ी बहन श्री बिल पास हो चुका है और वक्फ का मतलब बहुत डिटेल में अभी मेहरुनिसा जी ने भी बताया और इंदिरा जी ने बताया, काफ़ी कुछ हम बता चुके हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि मुस्लिम देश जो है विश्व में, वहाँ भी वक्फ कानून नहीं है। चाहे आप लेबनान को ले लीजिए, सीरिया ले लीजिए, जॉर्डन ले लीजिए, टर्की ले लीजिए, लीबिया ले लीजिए, इजिप्ट ले लीजिए, लेकिन भारत वो एक ऐसा देश है, क्योंकि हम सर्वधर्म सद्भाव को मानने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ सबको साथ लेकर चलने की वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है। इसलिए वक्फ को लीगल प्रोटेक्शन हमारे यहाँ 1954 में बना, तब भी दिया था, 95 में उसे और रिफाइन करके लागू किया गया था। लेकिन अभी जो बिल प्रस्तुत हुआ है उसमें जो सुधार हुए हैं उनकी चर्चा भी अभी बहन मेहरुनिसा जी ने की है। आज हमें इस तरह की कार्यशालाएं करने की आवश्यकता इसलिए है कि हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, हमारा जो सबको साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति है, हमारी पार्टी का जो वैचारिक अधिष्ठान है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास चाहते हैं, उसमें विपक्षी दल और विपक्षियों में सबसे ज़्यादा कांग्रेस, जिन्होंने अभी तक सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की, जिन्होंने अभी तक सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की, गरीब मुस्लिम के उत्थान के लिए, गरीब रेहड़ी वाले के उत्थान के लिए, मुस्लिम आज पंचर बनाने की दुकान से आगे नहीं बढ़ पाया, तो इसका मुख्य कारण अगर सबसे बड़ा है तो वो कांग्रेस की सोच है, जिसने सिर्फ समाज को वोट बैंक माना और आपसी झगड़े कराकर अपनी तुष्टीकरण की नीति के तहत अपना एक वोट सुरक्षित रखने का काम किया कि इनका वोट सुरक्षित रहेगा, हम सत्ता में आते रहेंगे। वक्फ बोर्ड के नाम पर 2000 वैसे तो सबसे पुराना हमारा ये कानून है और मुस्लिम देशों में नहीं है, लेकिन भारत में है, क्योंकि हम गंगा जमुनी संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। लेकिन धीरे धीरे इसका इस तरह दुरुपयोग होने लगा कि 2013 के चुनाव के पहले ऐसी धाराएं जोड़ दी कि सरकारी संपत्ति से लेकर लुटियंस जोन तक की जो बेशकीमती जमीन थी, वक्फ के नाम पर हत्या कर कुछ हुक्मरानों की जेबों में चली। 2025 का ये जो कानून है, ये वक्फ को ताकत भी देता है और इस तरह की संपत्तियों को एक्वायर करने के लिए एक कानूनी प्रक्रिया पूरी बनाई गई है। और अभी तक आप देखिए कि वक्फ के नाम पर जो इनकम होती थी उसका उपयोग होना चाहिए था हॉस्पिटल बनाने में, स्कूल बनाने में, अनाथालय बनाने में, विधवा तलाकशुदा बहनों के उत्थान के लिए। लेकिन वो पैसा, आपको आश्चर्य होगा कि बेंगलोर में वक्फ संपत्ति पर जो दान आया उसमें एक होटल चल रहा है, 5 स्टार होटल है विंडसर पैलेस। तो अभी तक जिस सोच के साथ वक्फ बोर्ड का गठन हुआ था वो सोच पूरी नहीं हो रही थी और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली है। सिर्फ वोट बैंक में उन हुक्मरानों को एक तरह से संरक्षण दे रखा था। आम गरीब मुस्लिम थे। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कहा था 2006 में कि सरकारी नौकरियों में, शिक्षा में दलितों से भी निम्न स्तर था मुस्लिम समाज का, लेकिन इनके उत्थान के लिए कोई प्रयास अभी तक के सरकारों की तरह 70 साल के इतिहास में, जो कांग्रेस मुख्य रूप से मुस्लिमों हिमायती होने की बात करती है, उन्होंने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ वोट बैंक समझा। मोदी जी की सरकार संतुष्टीकरण की राजनीति करने वाली है। हम वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के साथ आगे बढ़ने वाले हैं और एक संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं 2047 में विकसित भारत का। और उसके लिए जरूरी क्या है कि देश का हर वर्ग, हर समाज, हर जाति, हर भाषाई लोग उसमें अपना अपना योगदान दें और विकसित भारत की संकल्प की यात्रा में आगे बढ़ें। मैडम, विपक्ष से लेकर कम्युनिटी के जो लोग हैं इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ भ्रांतियां हैं जो समझ नहीं पा रहे, क्या कहेंगे, क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, आपके सवाल में ही आपका जवाब है, वो समझ नहीं पा रहे या समझना नहीं चाहते, क्योंकि उनके हित इससे टकरा रहे हैं। वो जो अभी तक आम गरीब मुसलमान को बेवकूफ़ बनाकर उनकी भावनाओं का फ़ायदा उठा रहे थे, उसके बजाय ये बिल
उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनकी बच्चों के एजुकेशन के लिए, इस कौम की बहबूदी के लिए काम करने वाला है। और ये जो भ्रांतियाँ हैं, निश्चित रूप से भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं। ऐसा इसलिए के टाइम पे कहा गया था, लेकिन एक भी मुसलमान की अभी तक नागरिकता नहीं है। तो जनता धीरे धीरे सब समझ जाती है और आज समाज मोदी जी के प्रति जो विश्वास है वो भी इस समाज में भी है और समाज समझ रहा है कि कहाँ समाज का हित है, कौन से कानून समाज के लिए है। और हमारा कार्यकर्ता घर घर गांव गांव जाकर जागरण कर रहा है। देखिए, किसी धारा में ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों की मस्जिदों पे कब्जा हो जाएगा। मुस्लिमों की जो संपत्ति है वो उन्हीं की रहेगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मुतल्लबी भी मुसलमान होगा, वाकिफ भी मुसलमान होगा। वक्फ बोर्ड के जो मेन होते हैं ये मुस्लिम लोग ही रहेंगे। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कलेक्टर वैसे भी रेवेन्यू हेड होता है, तो उनका सारा संरक्षण करना और तरीके से कानूनी रूप से वक्फ की संपत्ति वक्फ के पास रहे, उस समाज के काम आ सके जिस समाज के लिए संपत्ति है, ये इस कानून में। देखिए, वक्फ बोर्ड में अभी जो इतनी धांधली चल रही थी उसमें मैं हम मुसलमान बहुत खुश हैं। जो वास्तव में समझता है कि वक्फ का उपयोग कहाँ होना चाहिए, जब हम लोग सब समझाने के लिए उतरे हैं, तो जो ये भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं कि भाई वक्फ को मुसलमानों को नुकसान हो जाएगा मस्जिद से, मदरसों पे, तो ऐसा कहीं कतई नहीं है। सिर्फ ये इसलिए है कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको लिस्टेड किया जाए और उनसे आने वाला अनुदान हमारे नीचे छोर तक बैठा हुआ मुसलमान है उसको प्रॉपर तरीके से मिले, और चाहे वो पेंशन के रूप में हो, चाहे वो आवास के रूप में हो, चाहे वो किसी भी तरह से हम उनको जो वाकई में दान की हुई चीज़ है वो दान के लिए ही उपयोगी हो, इसकी चेष्टा की गई है वक्फ बिल संशोधन में।